नमस्कार, इंडिया न्यूज देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं अभिषेक पांडे। इस बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ करेंगे। अनिल अंबानी ग्रुप पर ईडी ने शिकंजा कसा। यह बड़ी खबर फिलहाल सामने आ रही है। 40 से अधिक संपत्तियां जब्त की गई हैं और 3000 करोड़ से ज्यादा की कीमत की मनी लॉन्ड्रिंग और फंड डाइवर्जन का यह पूरा मामला है। यह बड़ी खबर निकलकर सामने आई है। अनिल अंबानी के रिलायंस ग्रुप को ईडी का बड़ा झटका लगा। 3000 करोड़ से ज्यादा की कीमत की 40 से ज्यादा प्रॉपर्टी अस्थायी तौर पर जब्त की गई है। इनमें मुंबई का पाली हिल वाला घर और दिल्ली का रिलायंस सेंटर शामिल है। ईडी ने उद्योगपति अनिल अंबानी के रिलायंस ग्रुप से जुड़ी संपत्तियों पर बड़ी कार्रवाई की है। ये कार्रवाई 3084 करोड़ से अधिक की है, जिससे अस्थायी तौर पर अटैच कर लिया गया है। और ईडी ने यह कदम 31 अक्टूबर 2025 को मनी लॉन्ड्रिंग निवारण अधिनियम यानी कि PMLA के तहत ये कदम उठाया है, ये कार्रवाई की है। इस बीच हमारे सहयोगी जावेद हुसैन जुड़े हैं, उनका रुख करेंगे इन्फॉर्मेशंस के लिए। जावेद, इस पूरी कार्रवाई को लेकर क्या जानकारियां मिल पा रही हैं? किस तरीके से ईडी ने ये बड़ी कार्रवाई अनिल अंबानी के रिलायंस ग्रुप के ऊपर की है? और देखिए, प्रिवेंशन मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत जो है ईडी ने इस पूरी कार्रवाई को आगे बढ़ाया। इसमें 40 प्रॉपर्टी, जिसमें पाली हिल्स, नवी मुंबई, पुणे और पुणे के अलावा उत्तर प्रदेश, उसके बाद आपको दिल्ली और दिल्ली से सटे NCR के इलाके में तकरीबन 40 से जो ज्यादा प्रॉपर्टी है अनिल अंबानी ग्रुप्स के, उस पर जो है अटैच किया गया। और ये प्रॉपर्टी तकरीबन अभिषेक 3000 करोड़ से ज्यादा के एसेट्स की प्रॉपर्टी है। और इस वक्त भी जो है ईडी की जो सर्च ऑपरेशन है, बताया जा रहा है कि इससे जुड़ा हुआ जो इन्वेस्टिगेशन है इस वक्त जारी है। और ये ईडी की तरफ से एक बड़ी कार्रवाई है, क्योंकि इससे पहले CBI की CBI जो है करप्शन एक्ट के तहत इस पूरे मामले को इन्वेस्टिगेट कर रही थी। इसमें CBI की तरफ से कुछ FIR भी दर्ज की गई थी, जिसमें कुछ बैंकों से लेकर जो लोन का मामला था, और उस लोन के बदले जो अनिल अंबानी के जो कुछ अपने एसोसिएट्स जो कंपनीज थी, उसको किस तरीके से फायदा पहुंचाया गया और किस तरीके के लोन के जो अमाउंट्स है उसको वापस नहीं किया गया, उसके बड़े बेनिफिट्स को इस्तेमाल किया गया। इसको लेकर जो है इस वक्त जो CBI ने इस मामले को दर्ज किया था, उसके पहले ही ईडी ने भी प्रिवेंशन मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत इस पूरे मामले को दर्ज किया था। और आपको बता दें कि 40 से ऐसी प्रॉपर्टी है जिसकी कीमत 3000 करोड़ के अप्रॉक्स है, अभिषेक। और इसको प्रिवेंशन मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत ईडी ने अपने साथ अटैच किया है। जो अनिल अंबानी जो है ग्रुप्स की जो प्रॉपर्टीज है, इसमें देश के अलग अलग राज्यों के जो प्रॉपर्टीज है उनको एसेट किया गया है। क्योंकि देखिए, जिस तरीके से 13,300 कुछ करोड़ का जो ये पूरा जो मामला चल रहा है बैंक से जुड़े हुए लोन को लेकर, और उसको किस तरीके से प्रॉफिट पहुंचाया गया बाकी दूसरी कंपनीज में, जो अनिल रिलायंस ग्रुप से जुड़ा हुआ था, उसके और की कई अलग अलग कंपनीज थी, जिसको लेकर जो ईडी की जांच में भी चीज सामने आई थी। साथ ही CBI ने भी अपने इन्वेस्टिगेशन में सामने लाया था और इसको लेकर FIR भी दर्ज की गई। तो कई मतलब 2 से 3 जो बैंक्स थे, उनके बैंक्स के जो फंड जो लोन के तौर पर लिया गया था कंपनीज को, वो नहीं लौटाया गया। और उसमें किस तरीके से बाद में बैंक से जुड़े हुए भी कुछ अधिकारियों के खिलाफ जो है सेंट्रल ब्यूरो इन्वेस्टिगेशन की तरफ से और ईडी के जो जानकारी के मुताबिक ईडी के भी जांच में कुछ सामने आया है, कुछ लोगों के नाम जो किस तरीके से मिलकर इस पूरे बेनिफिट्स का फायदा उठाया था। और अनिल अंबानी ग्रुप्स के जो प्रॉफिट थे, जो उसके कंपनीज थे, उनको किस तरीके से पर्सनली बेनिफिट देने की कोशिश की गई थी, जो कि पूरे नॉर्म्स और एक जो लोन की प्रोसेस होता है, जो पूरा डॉक्यूमेंटेशन, उससे बिल्कुल अलग हटके रखा गया था। और ये जो ईडी की कार्रवाई है, ये अनिल अंबानी ग्रुप के 40 प्रॉपर्टी को अटैच किया गया और जिसकी कीमत 3000 करोड़ से ज्यादा बताई गई है। और ऐसा जो सोर्सेस का ये कहना है कि कुछ और भी प्रॉपर्टीज आगे भी इसको अटैच किया जा सकता है। जी बिल्कुल बिल्कुल जावेद, जाहिर तौर पर एक बड़ी कार्रवाई यहां पर अनिल अंबानी रिलायंस ग्रुप के ऊपर की गई है। देखने वाली बात यहां पर यह होगी कि आगे किस तरीके से ईडी इस कार्रवाई को जारी रखती है। फिलहाल बहुत शुक्रिया आपका जुड़ने के लिए और जानकारियों के लिए। भारत का त्रिशूल अब पाकिस्तान को चुभेगा। ऑपरेशन सिंदूर के बाद पहली बार आर्मी, नेवी और एयरफोर्स मिलकर एक बड़ा युद्ध अभ्यास कर रहे हैं। इसे ट्राई सर्विस यानी कि तीनों सेनाओं के एक्सरसाइज का नाम दिया गया है।